नमस्कार। 3 जुलाई को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 1500 प्लस 2 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। स्थगित क्यों किया गया? स्थगित इसलिए किया गया क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार कई छात्र आंदोलन कर रहे थे और कह रहे थे कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। कई ऐसे सेंटर हैं जहां से अधिक छात्र पास होकर इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, मतलब सरकारी शिक्षक बनने वाले हैं। कल आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिंदुवार बताया कि कैसे इस नियुक्ति प्रक्रिया में घोटाला और घपला हुआ है। आज अखबारों में प्रमुखता से ये खबर छपी है कि 3 जुलाई को रांची के धुरुआ इलाके में जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होना था, वहाँ पंडाल वगैरह भी बन गया था, 6000 लोगों की व्यवस्था थी, लेकिन अपरिहार्य कारण बताते हुए इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। यानी पीजीटी टीचर जिनकी नियुक्ति होनी थी, फिलहाल वो स्थगित कर दिए गए हैं कार्यक्रम और उनकी नियुक्ति को भी फिलहाल रोक दिया गया है। क्या है पूरी खबर, और इसे लेकर सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि देश भर के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और कह रहे हैं कि एक और घोटाला सामने आया है। रानी, क्या हुआ है पहले ये बताइए, ये कौन सा परीक्षा था, कितने लोगों की नियुक्ति होनी थी? देखिए, दरअसल सब बहुत बड़ी खबर है कि 3 जुलाई को 1500 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन नियुक्ति पत्र उनको दिया जाना था, लेकिन अब वो नियुक्ति पत्र कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और कहा गया कि ये नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जो है उसको स्थगित कर दिया गया। आप सोचिए कि 2022 में इस परीक्षा की शुरुआत हुई थी प्रक्रिया, और उस वक्त 1000 लोगों की नियुक्ति मार्च महीने में कर दी गई थी, उनको नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया था, और अब जाकर 1500 नियुक्ति पत्र जो है नए शिक्षकों को सौंपा जाना था। लेकिन अचानक से ऐसी खबर आती है कि नियुक्ति पत्र, जो कि 3 जुलाई को मैंने एक खबर ही बनाई थी, आप लोग फॉलोअप के पेज में पहले भी देख सकते हैं, कि 15 जुलाई को प्रभात तारा मैदान में धुरवा के वहाँ 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाना है। लेकिन आज ही हम लोग देख रहे हैं कि अखबार में प्रमुखता से खबर छपी है कि वो नियुक्ति पत्र कार्यक्रम जो स्थगित कर दिया गया है। आपको मालूम होगा कि पूरी तैयारी इस कार्यक्रम को लेकर कर ली गई थी, जर्मन हैंगर लगा लिए गए थे, 6000 लोगों की बैठने की व्यवस्था कर ली गई थी। उसके बाद जाकर इसको स्थगित कर दिया गया, और स्थगित करने तक ही ये मामला नहीं रहा। उसके बाद जो विपक्ष की मुख्य विपक्षी पार्टी है भाजपा, उसके कई नेता जो है अब सवाल उठाने लगे हैं। पहले अमर बावरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे वो भी कल सवाल उठाए थे। जी, अमर बावरी ने सवाल किया, और जो भी नेता है वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से हम कुछ भी कम मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने अमर बावरी ने कल बहुत प्रमुखता से इसको उठाया और कहा कि जो नियुक्ति घोटाला है, ये पीजीटी नियुक्ति घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक ही केंद्रों से कई छात्र जो है वो पास कर गए हैं परीक्षा, और इसकी जाँच होनी चाहिए, तब जाकर ये मामला जो है सुलझेगा। आज सुबह से क्या लिख रहे हैं नेता, खास करके भाजपा के नेता इस पर? भाजपा के नेता, आप देखिए, बाबूलाल मरांडी ने आज सुबह से ही एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पीजीटी घोटाला झारखंड का सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला है। लाखों रुपए में सीट बेचकर नौकरी के बंदरबाट का प्रयास किया गया है। यानी वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी में धांधली हुई है इसमें। उन्होंने कहा है कि अब सूचना है कि चंपई सोरेन की सरकार ने छात्रों के आंदोलन से डरकर नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। ये उन छात्रों की बात कर रहे हैं जो, आपको याद होगा कि राजभवन के सामने 17 दिनों से आंदोलनरत हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अब वैसे लोग इस नियुक्ति पत्र मिल जाने से वैसे लोग शिक्षक बन जाएंगे जो कि धांधली करके, जो कि एक तरह से कहें कि चीटिंग करके जो लोग एग्ज़ाम पास किए हैं, पेपर लीक का मामला वो उठा रहे हैं कि लोग पहले ही मामला जो है उनके सामने पेपर आ गया था। उसके बाद वो लिखते हैं, चंपई सोरेन जी, सिर्फ कार्यक्रम स्थगित करने से कुछ नहीं होगा। पीजीटी स्कैम में सीबीआई जांच से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय करने वाले नेताओं, अधिकारियों और दलालों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। छात्रों से जुड़े इस अति संवेदनशील मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा शीघ्र करें। यानी कि अमर बावरी ने भी सीबीआई जांच की मांग की है, और अभी बाबूलाल मरांडी ने भी सीबीआई जांच की मांग की है, और एक बड़े नेता है हिमंता बिश्व शर्मा, जो कि अभी झारखंड के चुनाव सह प्रभारी भी बनाए गए हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। असम के मुख्यमंत्री, जी, असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि झारखंड में पीजीटी का स्थगित होना राज्य के लाखों युवाओं की जीत है। यानी ये जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जो कैंसिल कर दिया गया है, इसको कहा जा रहा है कि ये छात्रों की बड़ी जीत है। जो 17 दिन से आंदोलनरत छात्र हैं, कहीं ना कहीं उनकी पीजीटी को ही स्थगित बता रहे हैं। पीजीटी को ही स्थगित बता रहे हैं, जबकि अभी सिर्फ
नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम जो स्थगित हुआ है, लेकिन उसको ही बता रहे हैं कि ये छात्रों की सफलता है। कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ जो है मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है, आंदोलनरत छात्रों की। उसके बाद देख रहे हैं अंततः सरकार को युवाओं की मांग को स्वीकार करते हुए इसे स्थगित करना पड़ा। नियुक्तियां फ्री एंड फेयर की जाए और मामले की जांच सीबीआई से करे। यानी देखिए सभी जितने विपक्षी नेता हैं सबकी मांग एक है कि इस परीक्षा की जो है नियुक्ति इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। कई ऐसे सेंटर थे जहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र जो है एक ही सेंटर से पास किए थे परीक्षा को। अमर बावरी भी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज देखिए 2 घंटा पहले कुछ ट्वीट किए हैं नीचे वाला, वो क्या लिख रहे हैं? जी वो भी लिख रहे हैं कि सिर्फ स्थगन ही नहीं, जांच व कड़ी कार्रवाई की जाए। वो जो नियुक्ति पत्र कार्यक्रम कैंसिल हुआ है उसको लेकर वो लिख रहे हैं कि सिर्फ कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, जांच व कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य से झामुमो कांग्रेस राजद सरकार को खेलने नहीं दिया जाएगा। राज्य के लाखों युवाओं के हक व अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। बात सिर्फ पीजीटी परीक्षा तक सीमित नहीं है। राज्य में बड़ी साजिश के तहत नियुक्ति घोटाला झामुमो कांग्रेस राजद सरकार के संरक्षण में अंजाम दिया गया है। मांग स्पष्ट है, राज्य सरकार इस नियुक्ति घोटाले की सीबीआई को जांच सौंपे और सेटिंग करवाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। जिनकी भी मांग सीबीआई जांच की है और सिर्फ स्थगन को वो कह रहे हैं कि जो कैंसिल हुआ है वहीं तक नहीं, आपको मांग को जो है सीबीआई जांच तक ले जाना होगा। तो बिल्कुल देखिए रानी डिटेल बता रही थी और ये बता रही हैं कि 2022 में ही 3000 से अधिक वैकेंसियां निकाली गई थी। 1000 जो है इसमें नियुक्ति ऑलरेडी पहले हो चुकी है और अभी 1500 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी थी। तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो गई, अब बस नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें मिलने वाला था और उससे पहले ये कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब आगे क्या होगा इस पर विभाग के ही लोग बता सकते हैं, सरकार के ही लोग बता सकते हैं। फिलहाल तो यही खबर है कि कल जो 1500 शिक्षकों को के हाथ में नियुक्ति पत्र मिलना था, उनके चेहरे पर खुशियां आने वाली थी, वो थोड़ी सी मलिन हुई है। अब जो छात्र एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं रांची के राजभवन के पास, वो कह रहे हैं कि ये उनकी जीत है और ये सिर्फ कार्यक्रम स्थगित नहीं बल्कि इस परीक्षा को ही स्थगित करनी चाहिए क्योंकि इसमें भारी संख्या में धांधली हुआ है। छात्र ये भी तर्क रख रहे हैं कि पिछले दिनों जो जेईई की परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर लीक और तमाम चीज़ें हुई थी, उस परीक्षा का भी आयोजन कराने वाले इसी परीक्षा में के आयोजनकर्ता जो एजेंसी थे वही हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर नहीं हुआ है। अलग अलग तर्क रखे जा रहे हैं कि एक ही 2 सेंटर खास करके राजधानी रांची के और एक बोकारो का जो सेंटर है वहाँ सबसे अधिक छात्र पास हुए हैं। तो अब सरकार अगर कार्यक्रम स्थगित हुआ है तो ज़रूर सरकार ने संज्ञान में लिया है। अब सरकार ने संज्ञान में लिया है तो फिर आगे क्या होता है, फिर जो अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in